हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस का 2023-24 का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड आपको मिलता रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका स्टूडेंट्स क्लास 10 का साइंस का सिलेबस 2023-24 जो आपका 2024 में एग्जाम होने वाला है। इस पूरा वीडियो को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है, कौन कौन सा चैप्टर आपको साइंस में नहीं पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक जो है वो डिलीट है। तो चलिए हमें देखते हैं। सबसे पहला है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। साइंस का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, आपको ये पूरा चैप्टर जो है पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, तो इसमें भी आपको कुछ भी डिलीट नहीं है, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है वो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें भी आपको इस बार कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4 जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं है, ये पूरा चैप्टर जो है आपको इस बार पढ़ना है। यानी कि ये जो है वो नो डिलीट, यानी इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये भी नो डिलीट, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। फिर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी नो डिलीट, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। फिर चैप्टर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी नो डिलीट, इसमें भी आपको कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, ये पूरा डिलीटेड है, ये चैप्टर आपको पूरा डिलीट कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स ने नया बुक परचेज कर लिया है उनके बुक में ये चैप्टर जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, तो उनको कुछ भी डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है। बट जो ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं उनको ये टॉपिक को आपको डिलीट कर लेना है, कट कर लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग आते हैं जो है आपका लाइफ प्रोसेस, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 जो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें भी आपको कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, इसमें भी आपको नो डिलीट, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ये भी है आपका नो डिलीट, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 जो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें भी नो डिलीट, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो है आपका चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपका जो ये टॉपिक है इवोल्यूशन का, ये इवोल्यूशन के टॉपिक को आपको डिलीट कर दिया गया है, तो इवोल्यूशन का टॉपिक को आपको कट कर देना है। तो जब इवोल्यूशन के टॉपिक को कट कर दिया गया तो इवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको नहीं पढ़ना है इस बार। यानी कि आपको जो पिछला जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है वो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10 और 12 ये क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, जो कि आपको इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं और इवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ना है। और नया बुक में आपको हेरिडिटी टॉपिक दिया गया है, इवोल्यूशन का टॉपिक को मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 11 जो है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें आपको एक टॉपिक है जो है आपका कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज, ये टॉपिक को आपको डिलीट कर दिया गया है। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को आपको इस बार नहीं करना है। और ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आपको इस बार डिलीट कर दिया गया है, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये आपको पूरा पढ़ना है। और ये चैप्टर भी आपका नो डिलीट, इसमें भी कुछ भी आपको डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 13 जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है बट इसमें कुछ टॉपिक है जो कि डिलीट कर दिया गया है। वो कौन कौन सा टॉपिक है देखिए, चैप्टर नंबर 13 में ये जो टॉपिक है आपका, चैप्टर नंबर 13 का ये टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर डिलीट कर दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिलीट कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर डिलीट कर दिया गया है। और ये इस तीन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14 और 16 क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया है, जो कि आपका एक्सरसाइज में दिया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये पूरा जो है वो डिलीट कर दिया गया है, पूरा चैप्टर जो है वो डिलीटेड है। और ये चैप्टर जो है वो नो डिलीट, ये चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है बट इसमें कुछ टॉपिक है जो कि डिलीट कर दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो चैप्टर नंबर 14 है वो आपको पूरा कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, इस बार आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट, ये नो डिलीट, ये कुछ भी डिलीट इसमें नहीं किया गया है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है।
उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये पूरा चैप्टर को इस बार डिलीट कर दिया गया है। ये पूरा चैप्टर जो है इस बार आपको डिलीट कर दिया गया है। ये चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ना है। तो ये था आपका पूरा स्टूडेंट साइंस का पूरा सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है इस बार का जो ईयर है 2023 में आपको पूरा पढ़ना है और 2024 में आपको एग्ज़ाम इस बार देना है। तो इसी तरह का मैथ्स का नॉलेज, मैथ्स का सिलेबस जानने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ्स में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, मैथ आपसे नहीं बनता है क्लास 10 का, तो इस चैनल पर क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं मैथ्स से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक को आपको इस चैनल पर बताया जाता है। तो मैथ अगर आपको सीखना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।